बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हैं, तो माता रानी कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगी और आपको उल्टा भयानक श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बेहद विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस बार नवरात्रि का यह पर्व पूरे के पूरे 219 वर्षों के बाद आया है और इसमें अमृत सिद्ध योग तथा सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इसी कारण यह समय अत्यंत शुभ भी है और साथ ही इसमें कुछ कार्यों को करना सख्ती से वर्जित भी हो गया है। इसीलिए इन पावन दिनों में आपको यह 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आगे यह आपके ऊपर है कि आप हमारी कही बातों को मानते हैं या नहीं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी केवल आपको सही जानकारी और सलाह देना है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप इसे मानते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर आपने इसे माना तो आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा और माता रानी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी नवदुर्गा कथा में स्पष्ट बताया है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही यह 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। खासकर इस बार की नवरात्रि को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह नवरात्रि 219 सालों के बाद पड़ रही है और यह समय पितृपक्ष की अमावस्या और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आ रहा है। इसीलिए यह पर्व और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया है। भक्तों, अगर किसी स्त्री या पुरुष ने अनजाने में भी इस समय के दौरान ये गलतियां कर दी तो माता रानी उनसे नाराज हो जाती हैं और ऐसे लोग जीवन भर निराशा और अभाव में जीने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में शारदीय नवरात्रि को अत्यधिक पावन और विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना और भक्ति के लिए समर्पित होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान इन 5 निषिद्ध कार्यों को करता है तो माता रानी उनसे नाराज होकर उनके जीवन से सुख समृद्धि छीन लेती हैं और घर में कंगाली और विपत्ति का दौर आ जाता है। खास तौर पर विवाहित महिलाओं को इस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस दौरान उनसे कोई गलती हो गई तो घर में बहुत भयंकर दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कई वर्षों के बाद यह दुर्लभ संयोग बना है। इसीलिए इस अवसर पर अगर आप सही उपाय करेंगे तो आपको जीवन में धन प्राप्ति 100% होगी। हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इन 5 गलतियों को करने से 7 जन्मों तक निर्धनता बनी रहती है और जीवन में सुख नहीं मिलता। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस समय कौन से 3 कार्य जरूर करने चाहिए जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में खुशहाली आती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन किन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए, इन दिनों क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में दोष न लगे। इसके अलावा हम आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताएंगे जो नवरात्रि के समय किए जाएं तो आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि में किन 3 कार्यों को करने से अवश्य बचना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से पूरा देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करने का होता है। यह समय पूजा पाठ, ध्यान और व्रत का होता है।
लेकिन अगर इस पावन नवरात्रि के दिनों में कोई व्यक्ति 5 बड़ी गलतियां कर देता है, तो माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और घर परिवार से सुख समृद्धि दूर चली जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस पवित्र काल में करने की सख्त मनाही होती है, लेकिन यह जानकारी अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन पूर्ण रूप से माता रानी को समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दौरान हर घर में पूजा अर्चना व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन निषिद्ध कार्यों को कर देता है, तो उसे धन का नाश, दरिद्रता और माता रानी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। आजकल के समय में जब जीवन पहले से ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो ऐसे में अगर भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ना मिले तो जीवन और ज्यादा कठिन हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी तिथियों में शारदीय नवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ और पावन माना गया है। यह दिन माता रानी के 9 अलग-अलग स्वरूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान और तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका पुण्य व्यक्ति के जीवन भर के लिए शुभ फल देता है। इस अत्यंत पुण्यकारी और मंगलकारी समय में कुछ कार्य माना गया है। तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि में देर तक सोना और सुबह देर से उठना भी शुभ नहीं माना जाता। यह समय विशेष रूप से जागरण और तपस्या का होता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वे प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई करें और माता रानी की पूजा प्रारंभ करें। देर से उठने से शरीर में आलस्य आ जाता है और मन ध्यान में नहीं लग पाता, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। चौथी बात, इस पावन समय में बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि का समय पवित्रता और साधना का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस काल के उद्देश्य के विपरीत माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों शरीर के किसी भी अंग की कटाई या सफाई से परहेज करना चाहिए और पूरे ध्यान और निष्ठा के साथ माता रानी की उपासना करनी चाहिए। पांचवी बात, गुरुजी बताते हैं कि नवरात्रि के समय दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस समय वर्जित है। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी किसी को सरसों का तेल, लोहा या लोहे से बनी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के भौतिक सुख में कमी आती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का दान भी इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। भक्तों, इस समय एक और बड़ी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह यह है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू कभी ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाए तो माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती हैं और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इस पावन समय में घर के द्वार को साफ सुथरा रखें और वहां किसी भी प्रकार की गंदगी या जूते चप्पल ना रखें। इसके अलावा भक्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण ये है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता को रोकने वाले माने गए हैं। जब यह मुख्य द्वार पर मिल जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए नवरात्रि में इस परंपरा को निभाना बहुत शुभ माना जाता है। एक और बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वह यह है कि घर में महिलाओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अगर घर में महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान होता है तो वहां माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता, क्योंकि महिलाएं स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि ही नहीं बल्कि हर समय महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, घर में कभी भी खंडित या टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां टूटी मूर्तियां या फटे चित्र रखे होते हैं, वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता।
अगर घर में किसी मूर्ति या चित्र को नुकसान पहुंच गया है, तो उसे मिट्टी में दबा दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान विवाहित स्त्रियों को या किसी भी महिला को बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह दोनों रंग नवरात्रि की पूजा और व्रत को खंडित कर देते हैं। सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होता है। इसीलिए इस पावन समय में महिलाओं और पुरुषों दोनों को चाहिए कि वे ऐसे रंगों से परहेज करें और केवल शुभ व सात्विक रंगों का ही उपयोग करें। अब बात करते हैं माता की चौकी की। भक्तों, जब भी आप नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित करें, तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को सदैव चौकी के आगे ही अपना आसन लगाना चाहिए। यदि आपने माता की चौकी स्थापित की है और उसमें जवारे बोए हैं, तो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। अब जानते हैं कि दुर्गा माता को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगर आपने गलती से भी गलत चीज अर्पित कर दी, तो जीवन भर आपको केवल दुख और निराशा ही मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं नारियल की। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। खासकर कलश स्थापना में नारियल का उपयोग अनिवार्य है। भक्तों, ध्यान रखें कि नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा सूखा नारियल जिसके अंदर पानी भरा रहता है। नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के लिए सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। नारियल साबुत होना चाहिए, टूटा या चटका हुआ नारियल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। नारियल को कलश पर हमेशा लेटाकर ही रखा जाता है, कभी भी खड़ा करके नहीं। और नारियल को स्थापित करने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब सही नारियल सही तरीके से स्थापित किया जाता है, तभी पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे, महिलाएं दुर्गा माता को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन भूलकर भी उनके सामने नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि नारियल बीज रूप माना जाता है और स्त्रियां स्वयं बीज रूप से जीवन देती हैं। इसीलिए नारियल को फोड़ने का कार्य केवल पुरुष ही करें। अब बात करते हैं लौंग की। हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माता की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग केवल लौंग ही अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमेशा लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए और साथ में घी चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आता है तुलसी पत्र। भक्तों, नवरात्रि में भूलकर भी दुर्गा माता को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। यह वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन माता दुर्गा को नहीं। इसी तरह दूर्वा भी दुर्गा माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। इसलिए दुर्गा माता को नवरात्रि के दिनों में केवल लाल फूल ही अर्पित करें, क्योंकि लाल फूल माता को अति प्रिय होते हैं। सफेद फूलों का अर्पण इस समय नहीं करना चाहिए। अब भक्तों, हम आपको कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। इस बार सन 2025 में पड़ रही शारदीय नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय देवी दुर्गा की उपासना से पाप नष्ट होते हैं और सुख, समृद्धि व शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान किए गए खास उपाय जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम आपको एक अद्भुत उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। यह उपाय एक विशेष पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इस जड़ को धन आकर्षित करने वाली जड़ बताया गया है।
इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है और इसे धारण करने के कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। आपके घर में खुशहाली बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी इस पौधे की जड़ के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण जड़ नहीं बल्कि ऐसी जड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इस जड़ में अपार ऊर्जा समाई होती है और यह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर समेटे रहती है। अगर आप इस बार नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को घर में लाते हैं, तो यह आपके जीवन में गजब का परिवर्तन ला सकती है। बस भक्तों, इस नवरात्रि में आपको यह एक कार्य करना होगा और फिर देवी दुर्गा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। इसके बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे हम बताएंगे कि इस पौधे की जड़ को किस प्रकार से धारण करना चाहिए और यह कौन सा पौधा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को बनाने और साधु संतों से जानकारी इकट्ठा करने में हमारी पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यह पौधा इतना अद्भुत और चमत्कारी माना गया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराने समय के लोग इस पौधे की महिमा को अच्छे से जानते थे और जैसे ही उन्हें यह पौधा प्राप्त होता, वे इसे बहुत सम्मान के साथ ग्रहण करते और फिर शास्त्रों में बताए गए तरीके से इसका प्रयोग करते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पावन दिनों में इस पौधे की जड़ को धारण करता है, तो यह उसके पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास करता है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग इस पौधे को चिड़चिड़ा या अपामार्ग के नाम से जानते होंगे। यह पौधा अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पौधे के तने, पत्ते, फल और जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया गया है। यदि इसे सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो निश्चित ही देवी दुर्गा की कृपा आप पर बरसती है। यह पौधा सामान्यतः आपके आसपास भी पाया जा सकता है और इसे आपकी जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला माना जाता है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप जान सकें कि इसे कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकें। भक्तों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं या धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पौधे की जड़ का उपाय आपको राहत दे सकता है। खासकर यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक माना गया है। यह कोई नई जानकारी नहीं है। आपके आसपास के बुजुर्ग लोग जरूर जानते होंगे कि इस पौधे का किस तरह से उपयोग किया जाता है और वे इसके लाभों से भली भांति परिचित भी होंगे। भक्तों, यह पौधा इसलिए और भी खास माना जाता है क्योंकि इसमें सभी देवताओं का वास माना गया है। यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती से परेशान है, तो यह पौधा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह शनि के दुष्प्रभाव को भी कम कर देता है। अब बात करते हैं उस विशेष